हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकायदा चलने की सहायता से आपको छांटने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस तरीके से मेरे भाई मॉडल पेपर को आपको पढ़ना है। क्यों, जब भी कभी कोई आप मॉडल पेपर देखते हो सब कुछ बताएंगे, कौन सा प्रकाशन लेना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, हिंदी में लेना है, इंग्लिश में लेना। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियोस तो हम लेकर आ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे हैं जैसे जूलॉजी की बहुत सारी वीडियोस नहीं है, अब उन्होंने मॉडल पेपर खरीद लिया और वो बैठ के बौरा बन रहा है। क्यों? क्योंकि इतना सब लिखा हुआ है, बच्चे को मालूम ही नहीं है। तो ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी, इस वजह से भाई बना रहे हैं। सबसे पहले हमने यहां पे कॉपी में लिख लिया है कि कोई चीज छूट ना जाए। सबसे पहला जो बच्चों का क्वेश्चन रहता है, सर जी कौन से प्रकाशन का मॉडल हमें लेना चाहिए। देखो भैया, बहुत सारे प्रकाशन आते हैं, दिनेश का आता है, मानसी का आता है, प्रखर का आता है, बहुत सारे प्रकाशन, प्रतिभा का आता है, ठीक है, बहुत सारे प्रकाशन आते हैं। डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में। अब तो सबसे पहले प्रकाशन कोई भी ले लो। कोई भी का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट हम आपको बता ही रहे हैं। तो अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ने तो कोई भी प्रकाशन ले लो, कोई भी मेरे भाई, ठीक है। आपका पेपर परसों भी है, तब भी कल जाके मॉडल पेपर ले आना, जाके जैसे हम बता रहे हैं वैसे अगर पढ़ के जाओगे, इस बात की गारंटी है, पढ़ भी लोगे, पेपर भी अच्छा हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी भैया, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोई भी प्रकाशन ले लो मेरे भाई, ठीक है। ज्यादातर प्रकाशन कौन से चलते हैं? ज्यादातर चलते हैं मेरे भाई दिनेश चलता है हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में ज्यादातर प्रतिभा चलता है, अगर बीएससी की बात करें भाई, ठीक है। तो अगर या फिर प्रखर भी चलता है, प्रखर भी इंग्लिश मीडियम वाले छापता है। तो दिनेश, प्रतिभा, प्रखर, मानसी कोई भी मिल जाए, एक मॉडल पेपर जाके ले आओ जाके। अब दूसरी बात, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, मॉडल पेपर को किस लैंग्वेज में लेना है, क्योंकि सर जी हम तो मिक्स में लिख रहे हैं। मेरे भाई 2 लैंग्वेज में मॉडल पेपर आता है, या तो प्योर हिंदी में आता है या फिर प्योर इंग्लिश में आता है। ध्यान से समझो। सर जी हाँ इंग्लिश में ले आएंगे, थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, नहीं, इतना टाइम नहीं है। क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो उस मॉडल पेपर का जो लिखा हुआ है वो हमारी समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर समझ में नहीं आएगा, नहीं आपने जुगाड़ लगा ली कि इंग्लिश में ले आए हम उसकी हिंदी ढूंढ लेंगे, इतना टाइम नहीं है। क्योंकि आपका पेपर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद पेपर है। तो बिना दिमाग लगाए मेरी समझ में आए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बाई चांस आपको लगता है कि इंग्लिश में मेरे समझ में नहीं आएगा, तो आप हिंदी लैंग्वेज वाला मॉडल पेपर ले आना। समझते रहो मेरे भाई, ठीक है। अब आपने क्या किया, हिंदी लैंग्वेज वाला मॉडल पेपर ले आए, कोई बात नहीं मेरे भाई। जैसे अगर हम यहां पे कोई हिंदी वाला मॉडल पढ़ाओ तो उठा लें, ये तो इंग्लिश मीडियम है, चलो भैया ये हिंदी मीडियम का मॉडल पेपर हम खरीद के ले आए, ठीक है। मान लिया हमने पहला क्वेश्चन खोला, ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। अगर कोई बायोलॉजी का ही मॉडल हो तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बायोलॉजी वाले लोग ज्यादा परेशान है। फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, वो वीडियोस हम वैसे भी ला रहे हैं। लेकिन चलो मेरे भाई, मान लिया हमने क्या किया, एक क्वेश्चन खोल लिया भैया। चलो ये क्वेश्चन खोल लिया हमने कि मेरे भाई माइग्रेशन क्या होता है। अब ध्यान से समझो, जब हमने माइग्रेशन को, तो पहला पॉइंट हमने बताया कोई भी मॉडल ले आओ। दूसरा पॉइंट हमने बताया लैंग्वेज वो लो जिसमें बिना दिमाग लगाए समझ में आए मेरे भाई, ठीक है। माइग्रेशन को हिंदी में प्रवचन कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम वाला भी मॉडल लाओगे तब भी उसमें हिंदी और इंग्लिश हेडिंग्स दोनों पड़ी होंगी। कोशिश करो हेडिंग को इंग्लिश में ही डालना है, पहली बात, ठीक है। अब जब मॉडल पेपर आपने खोला भाई, तो मॉडल पेपर खोलने के बाद आप देखोगे यहां से स्टार्ट है, और यहां से स्टार्ट होने के बाद पूरा यहां तक मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया है, यहां तक आया है, यानी काफी लंबा क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है। तो एक बात समझो मेरी भाई, पहले पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ेंगे कैसे। यहां पे हमने लिख रखा है कि पढ़ेंगे कैसे। देखो भैया, सबसे पहले जब आप पढ़ने की नौबत आएगी तो उसे पढ़ना शुरू करो। देखो भैया, अब मान लिया 2 पन्ने का क्वेश्चन दे रखा, तो हमने क्या किया, इसे पढ़ना स्टार्ट किया। फुफ्फुस मछलियों में फेफड़े पाए जाते हैं, मान लिया ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। जनरल कैरेक्टर्स किसके, डिप्नोई फिशेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें फेफड़े पाए जाते हैं, हवा में सांस ले सकती हैं, बड़े आकार की शरीर, लंबवत शरीर वाली मछलियां होती हैं। इस तरीके से हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी ये वैरायटी है, ठीक है, इसका शरीर ऐसा होता है, ये मछली अमेरिका में पाई जाती है, ऐसे करके हम पढ़ रहे हैं। इसमें मान लिया बीच में कोई कठिन लाइन हो गई कि रूपांतरित होकर पाद प्रबल जैसे हो जाते हैं, छोड़ दो। जो लाइन समझ में ना आए उसे छोड़ दो। पढ़ने का तरीका समझो, कैसे समझाते हैं सुनो मेरे भाई। आप ट्राई कर लेना मेरे भाई, जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, कम से मान लिया 4 पन्ने का लॉन्ग दे रखा है इसमें, ठीक है। समझो, मॉडल में जो 4 पेज का लॉन्ग दे रखा है, उस लॉन्ग को आप एज इट इज छाप देना। जब आप एडिटिव छापोगे तो पता क्या होगा, तुम्हारी पूरी कॉपी भर जाएगी, वो लॉन्ग नहीं आ पाएगा। इसके 4 पन्ने इतने छोटे छोटे लिखे हुए, आपकी कॉपी के 10-12 पन्ने हो जाएंगे। तो उतना तो नहीं लिखना है ना हमें। जब उतना लिखना ही नहीं तो फिर हम क्यों पूरा छापेंगे और क्यों हम उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको देखना है, जैसे क्या क्या जो मेन स्टेटमेंट होते हैं। मेन स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई, जैसे अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी, पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। या गाल्जी काय की खोज किसने करी, कैमिलो गाल्जी ने, तो पता होना चाहिए। या
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट जानकारी, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से अंग उपस्थित हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सिनेरियो है, क्या क्या एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, इसका आकार कितना होता है, लाइफ कितनी है, क्या चीजें हैं, किस तरीके से काम करता है ओवरऑल मेरे भाई, या उससे रिलेटेड कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई सन हो गया, उसका कोई कार्य हो गया, मोटा मोटा समझे तो सबसे पहले तो ये होता क्या है, ठीक है, होता क्या है। नंबर 2 क्या है, उसकी खोज कब हुई, किसने करी, अगर क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा है तो जरूरी नहीं उसे ढूंढना कि गूगल पे ढूंढ रहा, नहीं मेरे भाई, उससे रिलेटेड हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि इसमें फेफड़े पाए जाते हैं, हवा में सांस ले सकती है। अब क्या करोगे, नंबर जो 5.4 नंबर पॉइंट है भाई, शॉर्ट नोट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कल भी पेपर है तब भी शॉर्ट नोट क्रिएट करो, क्यों, जितनी देर आप देखोगे, देख के तुरंत याद नहीं होता है, दोबारा रिवीजन का टाइम है नहीं कि हम दोबारा से उस मॉडल पेपर को इतने अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो हमें एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है, ठीक। हमने क्या किया, मान लिया हमने डिप्लोई फीसेस ही हेडिंग डाल ली, हेडिंग डालने के बाद में हमने लिखा पॉइंट नंबर 1 मान लिया ये अति लघु, 2 नंबर में क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में अगर हम मेरे भाई हम लोग 4-5 पॉइंट भी याद कर लेते हैं, 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें अगर 4 लाइनें भी आप लिख दोगे, 4 पॉइंट भी लिख दोगे, पर्याप्त है। इसमें कितने दे रखे हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 लगभग 8-10 दे रखे हैं, नहीं जरूरत है, 4 से 5 पॉइंट लिख दोगे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन 7.5 नंबर में आ गया तो 7.5 नंबर में कम से कम 10-12 लाइनें आपकी लिखी होनी चाहिए। 15 नंबर में आ गया 15 से 16 लाइनें, यानी 15-16 लाइनें सोच के डरना नहीं मेरे भाई, 15-16 लाइनों का मतलब होता है लगभग पौन पन्ना, आधे से थोड़ा ज्यादा पेज, एक पेज में एवरेज 25 लाइनें मानी जाती हैं भाई, ठीक है। तो अगर बाई चांस 25 नंबर का भी क्वेश्चन आ गया है, आप चित्र के साथ में केवल 2 पन्नों का लिख देते हो, कामयाब है, अगर वो एग्जैक्ट लिखा हुआ तब तो, यानी कुल मिलाकर वो भी 2 पन्ने भरने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम की कॉपी जो है इधर लाइन खींच जाती है, लिखना शुरू करो, थोड़ा बहुत हेडिंग वगैरह डालो, मुश्किल से मेरे भाई 2 से 4-10 मिनट लगते हैं और एक पेज बहुत आराम से भर जाता है। तो 20-25 मिनट लगेंगे, आपका पेज आराम से भर जाएगा। पेज भरोगे कैसे, हवाबाजी से पेज नहीं भरना है। पेपर केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री लिखेंगे, फिजिक्स का है, फिजिक्स लिखेंगे, जूलॉजी का है, जूलॉजी लिखेंगे, बॉटनी का है, बॉटनी लिखेंगे। तो अगर पेपर जूलॉजी का है तो कोई भी क्वेश्चन खोल लो मेरे भाई, जैसे मान लिया हमने ये क्वेश्चन खोल लिया, यही है मान लिया, क्या क्वेश्चन है, यूरोकार्डेटा के बारे में पूछ रहा है, ठीक। अब यूरोकार्डेटा के सबसे पहले सामान्य लक्षण 14 दे रखे हैं। अब 14 लक्षण हम पढ़ते हैं, जरा देखना। पहला क्या है, ये पूरी तरीके से समुद्री जीव होते हैं, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में आपको लग रहा है हम थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, करो, नहीं कर सकते हो तो मेरे भाई अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है पड़ोस में गूगल रख लेना है, एक आध शब्द समुद्री जीव की अंग्रेजी में देख ली, ठीक है, इस तरीके एक आध शब्द कर सकते हैं, करो, वो भी नहीं कर सकते हो मत करो, जैसा लिख सकते हो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो भाई, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अधिकांश जो है वो स्थानबद्ध होते हैं, यानी स्थान से जुड़े होते हैं, याद कर सकते हैं। तीसरा आ गया, वयस्क का शरीर यानी जो है वो थैलेनुमा, विघटित, अखंडित, ठीक है, हमें ये सब सरल लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये कठिन लग रहा है, लाइन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरे भाई नोटोकार्ड केवल लार्वा की पूंछ में उपस्थित होता है, ठीक है मेरे भाई, नोटोकार्ड पाया जाता है इसमें। उसके बाद निषेचन बाहरी होता है, उभयलिंगी होते हैं, आसान है। 14 में से अगर आपने 6 पॉइंट भी लिख लिए, कैसे लिखे, कॉपी पेन आप लेके बैठे हुए हो, आपने ऊपर हेडिंग डाल दी, क्या, यूरोकार्डेटा हेडिंग डाल दी, ध्यान से समझो, मान लिया ये लॉन्ग है, ठीक है, आपने ऊपर हेडिंग डाली यूरोकार्डेटा, ये जो भी हेडिंग है, सबसे पहले आपने इसके 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे लक्षण लिख लिए। जब आपने लक्षण लिख दिया उसके बारे में जानकारी हो गई, फिर इसका क्लासिफिकेशन आ गया। क्लासिफिकेशन में मेरे भाई ग्रुप कौन सा है, जो ग्रुप है उसके लक्षण क्या है, इस तरीके से मान लिया अगर इसके क्लासिफिकेशन में 4 चीजें आ रही हैं, उन चारों के 2-2 3-3 लक्षण याद कर लिए। याद नहीं करे मेरे भाई, याद तो करने का समय ही नहीं है, आपने क्या किया, शॉर्ट करके जो समझ में आ रहा है उसे लिख। और अगर कहीं 10 12 15 दिन है तो भौकाल काटा जा सकता है मेरे भाई। जो जो हमने इंपॉर्टेंट बताए हैं या हम बता रहे हैं, 5th सेमेस्टर की जूलॉजी वाले बहुत लोग रो रहे थे, लगभग वीडियो तैयार है, हो सकता है कल सुबह आपको मिल जाए। तो यानी जो जो इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं उन क्वेश्चंस पे पहले काम करना स्टार्ट करो। वीडियो नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, सिर्फ एक मॉडल पेपर ले आओ 50-60 रुपए का, और वो चीज मतलब उसे पढ़ना शुरू करो। पढ़ के जो ना समझ में आए उसे छोड़ दो, क्यों, क्योंकि अगर मॉडल का सब लिखोगे तो वो 10-12 पन्ने का हो जाएगा। हमें 10-12 पन्ने लिखने ही नहीं है, हमें 2 2.5 3 पन्ने लिखने, अगर लॉन्ग भी है तब भी। तो इसका मतलब कोई समस्या नहीं है, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी उसके बारे में जानकारी रखते हैं तो बहुत अच्छे से बना के लिख पाएंगे। और अगर अच्छे से बना के लिख पाएंगे तो बहुत आराम से मेरे भाई 75 में 75 का पेपर आप कर पाओगे। और 75 में 75 का आपने सॉल्व किया तो 50 से कम तो आएंगे नहीं, इस बात की गारंटी। यही वीडियो हम बनाना चाह रहे थे, मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान, सर जूलॉजी नहीं मिल रही, बॉटनी नहीं मिल रही। ठीक है भाई, सब कुछ मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं वीडियोस को बनाने की बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है दिक्कत है, तो इस तरीके के सिनेरियो को आप फॉलो करो, मॉडल पेपर खरीदो और फटाफट से चीजों को पढ़ना स्टार्ट करो। उम्मीद करते हैं सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।